साथ शिमला मिर्च के साथ ही साथ ये पॉली हाउस में या ये जो विधि है हाइड्रोपोनिक विधि, इमा और कौन चीज के आपके खेती कर रही हैं? इमा हम देखो स्ट्रॉबेरी खेती की है। अच्छा। इसको हाइड्रोपोनिक तकनीक से बनावा गवा है भैया। हाइड्रोपोनिक तकनीक मतलब बिना मिट्टी के खेती। यहाँ मिट्टी का यूज। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आप सबके बहुत बहुत स्वागत है अवधी पानी पर। आज हम अयोध्या जिला के मवई ब्लॉक के रजनपुर क्षेत्र में हमारे साथ में है महिला सशक्तिकरण की पहचान और अयोध्या की बेटी सबीना खातून। सबीना बहनी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करित है अवधी बानी चैनल पर। सब दर्शकन के साथ में हम ये कार्यक्रम शुरू करे चाहिए। हम भैया आपका बहुत बहुत स्वागत करित है कि आप हमका ये लायक समझो जौन आज हमसे आप बात करे आए हैं। बहनी, जैसे कि देखा जाता है कि अपने समाज में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में बहनी बिटियन का आगे बढ़ावे में बहुत दिक्कत होता है, उनका आगे बढ़े में बहुत समस्या होता है, बहुत सारी समस्या का सामना करे पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में कैसे आवा कि आप ये हार्ड वर्क पर आओ और खेती जैसी जो है प्रोफेशन का अपनाओ? पहली बात तो भैया आपका बता दे कि बचपन से हमारे अंदर समाज सेवा कूट कूट के भरी रही। जो नहीं कि हमारे दादा भी समाज सेवी रहे, तो वही के नाते उनके साथे रहा हमारी थोड़ा से नेचर में आए गवा रहा है। असल में हम समाज सेवा करना तो चाहते हैं, तो अब क्यों ना कि कुछ ऐसा हम कर लें कि जिससे हम लोगन से भी जुड़े रही, समाज सेवा भी हो जाए, हमारा काम भी होता रहे। ई नाते जो उन्हें हम SHG बनावा, अच्छा। स्वयं सहायता समूह बनावा। अच्छा। और फिर धीरे धीरे 2016 का गठन करें, फिर आगे बढ़त चले गए तो 60-70 महिलाओं का पहले जोड़े। तो ये तो कहानी रही कि कैसे क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन भवा, उनका उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ी, स्वावलंबन की तरफ कैसे आगे बढ़ी। अब क्योंकि हम इस समय इनके प्लाट पर इनके खेत में हन और यहाँ पर पॉली हाउस बनाए हैं और या एक विशेष विधि से खेती कर रही हैं बहनी। सबीना बहनी, हम देख रहे हैं कि आपके प्लांट में बहुत अच्छी सब्जियां हैं। ये हमारे हाथ में शिमला मिर्च है, देखें बिल्कुल प्लास्टिक के जैसे लगत है, बहुत गजब का लग रहा है। जरा इसके बारे में बतावा जाए कि कैसे आप इसका जो है तैयार किया कैसे? भैया हम आपका बतावत चली, क्योंकि हम लोगन जो है NGO के माध्यम से विजिट एक्सपोजल करी थे। अच्छा। तो जैसे उत्तराखंड चले गए कृषि अनुसंधान, या कि अपने यहाँ कन्नौज चले गए, बस्ती चले गए, कुमारगंज चले गए, तो वहाँ ये सब चीज देख के आवत रहे तो लोगन का बता रहे हैं, तो लोगन का विश्वास नहीं होता रहा है। तो हम कहें को विश्वास के बदे हमका लागत है हम खुद ही करके पड़े। हाँ। तो हम खुद करे लागे नहीं काम। अच्छा। उसके बाद फिर हमारा मुलाकात हुई है नाबार्ड के कमलेश जी से। अच्छा। तो उनके सहयोग से फिर उन्होंने उनके पास नवा ये प्रोग्राम आवा रहा। अच्छा। कहीं बहनी अगर करावा चाहो छे किसानन के पास बवा है, कोई करवा दो। तो हम कहें देखो को कहा जावे, तो गांव में कहावत है कि भैया जब धोबियावा कहे से गधावा ना बैठा है, खुदे करे पड़त है। तो हम कहें ऐसा करो साहब, हम ही करे ले। तो हमका शौक भी है खेती किसानी करे का, और हम अक्सर अपने खेत पे हमेशा आवत है। जब से अब्बू नहीं है हम तब से आई थे। तो हम फिर इस स्ट्रक्चर को एक पूरा प्रोजेक्ट बनावा गवा। अच्छा। तो उसमें प्रोजेक्ट में 3.5 लाख का लगभग खर्चा का वो निकल के आया रेशियो। हाँ। तो उसके बाद फिर DDM साहब से बात भई, तो वो कहें कि बाकी पैसा हमारा जो है संस्थान लगाएगा, आप काम करो। तो ये स्ट्रक्चर जो पॉली हाउस आप देखा थे भैया, इसका हम लगभग जो है 1.25 लाख के आसपास में स्टैंड वगैरह मजबूती से तैयार कराओ, क्योंकि रोज तो बनवा ही नहीं रहा था। तो इका बनवावा, तो इका आप अपने खर्च से बनावा। हाँ, इका अपने खर्च से बनावा। तो हुआ से जब लोग देखे आए तो ये पास हो गवा। जब पास हो गवा, सब अधिकारी पास कर दी, तो अब उनके सहयोग से हम एक काम करी थे। अच्छा। ये पौधा भी हमका शिमला मिर्च के 3 वेराइटी है। अच्छा। तो एक है हरी है, एक लाल है और एक पीली है। तो ये पौधा भी हमका नाबार्ड के सहयोग से निःशुल्क मिला। अच्छा। इसके साथ साथ शिमला मिर्च के साथ ही साथ ये पॉली हाउस में या ये जो विधि है हाइड्रोपोनिक विधि, इमा और कौन चीज के आपके खेती कर रही हैं? इमा हम देखो स्ट्रॉबेरी खेती की है। अच्छा। इसको हाइड्रोपोनिक तकनीक से बनावा गवा है भैया। हाइड्रोपोनिक तकनीक मतलब बिना मिट्टी के खेती। यहाँ मिट्टी का यूज ना करके हम लोग इसमें कोको पीट डाला है, और ये आप देख ले पाइप न्यूट्रिशन दे के लिए इसमें पाइप लगे हुए हैं। उन्हीं के रास्ते से पानी मावत है भैया, और कोको पीट में, और वही टंकी उधर बाहर लाग है। अच्छा। और वही टंकी में न्यूट्रिशन डाल दिया जाता है, तो
वही के माध्यम से सब पौधन में पहुंच जाते हैं। अब ये तकनीक से फायदा यह की है कि इमा मजदूरन की जरूरत ना है ज्यादा। एक आदमी कोई भी आवा सब सुबह अपना देख रेख कर ली चला गवा, यानी ज्यादा खर्चा की जरूरत इमा ना है। एक बार लगा दो बस, बार बार ना लगावे के। बहनी से जानना चाहबे कि ये खेती के अलावा और कौन कौन प्रोजेक्ट कर रही हैं जिससे कि क्षेत्र में एक अलग ही पहचान इनके है और वही के साथ ही साथ लोगन के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है। तो ज़रा आपकी संस्था के बारे में हम कुछ जानना चाहे थे जो आप चला रही हैं। हाँ भैया, क्योंकि हम पहले में बताओ समाज सेवा का शौक रहा है हमारा। हम टीचर भी रही, 8-10 साल मास्टर भी के तौर पे पढ़ावा भी, प्राइवेट में भी पढ़ावा, आधुनिकीकरण में शिक्षा में भी हुए थे, लेकिन मन नहीं लगा, इस्तीफा दे दिया। फिर हम आगे समाज सेवक तो एक संगठन अपनी NGO का गठन कर ली ना। अच्छा। और उसका नाम है नई उड़ान सामाजिक उत्थान सेवा संघ। अरे वाह। तो नाम भी हम वही हिसाब से रखा कि नई उड़ान। हमको नई उड़ान भर करके अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के जवार के एरिया के लोगन का भी उड़ान देना है, आगे बढ़ावे का। हाँ, आगे बढ़ावे का है। ये वजह जो है बहुत सी कार्य उसमें हम समाज में, जैसे जो पहली बात तो NGO बनावा जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनके खिलाफ हम लड़ सकी तो लीगल तरीके आपकी जो ये NGO है नई उड़ान, इसके तहत आप मुख्य रूप से कौन कौन काम करवा रहे हैं? उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनावे के वजह प्रशिक्षण ट्रेनिंग, जैसे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार। तो मान लीजिए कोई कोनो महिला ऐसी है, कोनो बहनी ऐसी है क्षेत्र के समाज की जो ना आत्मनिर्भर बना चाहत हैं, तो आप उनका कौन तरह से मदद कर सकत हो, कौन तरह से उनका रोजगार मिल सकत है, उसके बारे में तनी हमें दर्शकन का बतावा जाए। हम भैया उनका जो है जौन काम का उनका शौक हुई वो काम के उनके ट्रेनिंग निःशुल्क कराई थे। अच्छा। और सर्टिफिकेट भी अपनी संसद दे दी थे, या कर सरकारी माध्यम से हो पावत है तो वहाँ से कराई थे। खादी ग्राम उद्योग विभाग से भी ट्रेनिंग करवाई थे। वहाँ मास्टर ट्रेनर हैं। अच्छा अच्छा। तो जो उन्हें उनका ट्रेनिंग दे बाद उसके बाद हम लोग 1-2 साल उनकी पूरी निगरानी करी थे कि वो एकदम स्टेब्लिश हो जाए, काम करना कहते हैं और कहाँ से कच्चा माल उठाना है, उसका फिर हमें निर्यात कहाँ करना है, यहू तक सिखाए के फिर अपने हम लोग अगले साथी के पास पहुंच जाए थे। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम क्षेत्र में एक अच्छी पहल है और जो बेरोजगार महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो उनके लिए एक रोजगार के सृजन है। उनका बतावा जाता है कि कच्चा माल कहाँ से मिल सकता है, वही के प्रोसेसिंग कैसे होता है, वही के मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, वही के बाद में उसका बेचा बहुत जरूरी होता है, जो कि सबसे बड़ा टास्क होता है मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग एक सबसे बड़ा टास्क होता है जो उनकी जहाँ पर आए गए लोग फंस जाते हैं और उनके लॉस हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रोडक्ट बना चुके हैं तो आपके माध्यम से वही का सेल भी करावा जा सकता है। अब भाई जल्दी ये ट्रेनिंग हमारी चल रही है। आज एक समापन करे जा रही है। आचार मुरब्बा ट्रेनिंग मानापुर मसौदा ब्लॉक में चला रहे हैं खादी ग्राम उद्योग विभाग से। तो सब औरतें बना ही नहीं सामान। अब उनके सामान तो देखा जाइए, चेक किया जाए कैसा स्तर तक अच्छा है, कौन कमियां है, उसका फिर सुधार करा के फिर मार्केट में उतारा जाइए। और दूसरा यहाँ पर टेडी बियर का अपने यहाँ निवाजपुर में करा रही है, जिसके समापन परसों करावे का है उनका अभी। और इसमें बेस्ट चीजों से भी नई चीज बनावे की ट्रेनिंग करवा रही हैं। तो सबीना बहनी, अभी हम लोग तो पॉली हाउस के महान आपके प्रोजेक्ट देख रहे हैं अभी हम। हाँ, वही हमें मन में बात आई, आप जान गए बहनी या कौन चीज के फसल आए जो मेड़े पे लागे, तो ये के बारे में बतावा जाए। ये जो आप देखे हो अंदर हुआ, हाँ हाँ, तो वही स्ट्रॉबेरी ना है, लेकिन दोनों फर्क दिखाते क्योंकि जमीन की बातें। हाँ, तो भाई जमीन में जो है न्यूट्रिशन पहले ऊपर वाले के दिन होता है, देख पड़ता है। प्राकृतिक कोई दवा भी नहीं पड़ी है, एकदम शुद्ध है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर पौधा लग रहे हैं, बहुत स्वस्थ पौधा लग रहे हैं। ट्रायल यह रहा है कि जमीन में कसक हो तो अब की जमीन में हम लगाइए पूरी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यह स्ट्रॉबेरी के जो खेती है, देखो एक प्रयोग के तौर पर बहनी बाहर भी कर रही हैं, बाहर मेड़ बना के में लगा रही हैं। और आगे कौन कौन चीज की खेती है जरा बतावा जाए। टमाटर है। हाँ, टमाटर लगाए। टमाटर विशेष प्रजाति के की? हाँ, विशेष प्रजाति समझ करो क्योंकि पेड़ पर चढ़ाने वाली आए रहा तो बेल की तरह है और फरे बहुत घुनघुनक तरह एकदम लगा चढ़ गए बेल तो अच्छे से फरे। मिर्चा है बहुत फरा है, 3-4 राउंड टूर गया, लेकिन अब फिर फरा, अब टूरे वाला थी। अच्छा अच्छा, काला मिर्चा है। इधर प्याज की भी नई प्रजाति है, नाम भाई हमें याद ना आवत है, लिखे गए। और उधर शिमला मिर्च की बेरन कर डाले हैं, लहसुन है। अच्छा। और इधर भैया आलू हम लगावा है। ये जो आलू जहाँ आप चलत हो, हाँ, ये कुकरी चिपसोना है।
जरा दोबारा नाम बतावा जाए ताकि कुकरी दर्शक। चिप्सौना है ये। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसकी जो आप चिप्स खाते हो बड़ी बड़ी, अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी चिप्स बहुत साफ और सुथरी निकलेंगी। दूसरा क्या है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल वाली जो मिठास वाली मात्रा होती है वो भी कम रहेगी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। दोनों जो मेड़ है, दोनों जो जहाँ जहाँ आलू लगी है, आलू के बीच में जो नाली है, ये नाली में अरबी लगी हुई है, घुइया लगाई गई है। यानी कि जब आलू खुद जाए फिर वही के बाद में वो मिट्टी घुइया के ऊपर चढ़ जाए और एक स्वस्थ फसल तैयार होए घुइया के। बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं सबीना जी अपने यहाँ पर, अपने प्लाट पर। खेती के लिए इतना बेहतर काम करना जुनून होना चाहिए, करेज होना चाहिए, बिल्कुल और बहुत भैया, बेहतर काम कर रही हैं। क्योंकि एक चीज और बता दें, हमारा तो ये सीधा सा नारा है और महिलाओं को भी बताते हैं, हम भारत की नारी हैं, कभी ना हिम्मत हारी है। क्या बात है। आप दर्शक, आप सबको बताना चाहते कि आज है 29 दिसंबर, और 29 दिसंबर के देखो सबीना बहनी जो नहीं सरसों बोई हैं, ये माँ जो है फलियाँ आ चुकी हैं। बस मुश्किल से 1-1.5 महीने में, एक हाँ, महीने के अंदर बस में एक महीना बाद ही जो कट जाए। एक बहुत अच्छी फसल तैयार हो रही है सरसों की भी। और ये के पीछे जो खेत आप देख रहे हो है, अभी में हम पछेती मटर लगावे ये पछेती मटर है। जब अगेती वाली फसल खत्म हो जाए तो पछेती वाली मटर मार्केट में सबीना बहनी लेके आ गई हैं। हाँ, और उधर अरबी लगा दिया गया है, ऊपर भिंडी लगी है। तो भैया बहनी, आज के या स्पेशल वीडियो हम लेके आ रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या के रजनपुर एक गांव है, वहाँ से। और हमारे साथ में रही हैं सबीना खातून बहनी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपन कीमती समय हमें साथ साझा की हो। अवधि बानी के दर्शकन का आप क्या कहा चाहत हो अपने माध्यम से? भैया पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमका ई काबिल समझो और आज हमारे पास आए के हमारे प्लाट पर हमार इंटरव्यू करो, समझ लियो। और हम अपने कृषक भाइयों को, और मतलब चाहे कृषि करत हुए चाहे न करत हुए, सबसे एक निवेदन है कि अपनी माटी से जरूर प्रेम करें। बिल्कुल। और अपनी माटी से प्रेम करें, अपने देश से प्रेम तभी कर पाई है जी का माटी से लगा हुई है। और अपने स्वास्थ्य का यदि बचावे है तो ऑर्गेनिक खेती अपनाओ, जी का कहते हैं देसी, जैसे हमारे दादा बाबा करत रहे। वो खेती पर जाए थोड़ा थोड़ा, ताकि स्वास्थ्य भी बचे और इनकम भी बचे। क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, अगर हम 500 लेके जाए तो सब्जी कब तक ना हो पावत है। तो अपनी माटी से जुड़े बहुत जरूरी है। माटी से जुड़े और अवधि बानी चैनल से जुड़े। मैंने अवधि बानी चैनल के बारे में आप कुछ अपन राय रखना चाहें? बिल्कुल भैया, अवधि बानी चैनल के माध्यम से भैया आज हम लोग अवधि का छोड़ के अंग्रेजी, फारसी कुल मिला के सब सीख लिए, लेकिन अवधि भूल गए हैं। तो अपनी मातृभाषा से हमका जुड़े रहे चाहिए, क्योंकि आज के समय में भैया अवधि का बोल ना आ पावत है सही से। और ये बदे जब हम ट्रेनिंग दिए जाए तो कहूँ कहूँ अवधि बोल दे तो अधिकारी आगे बैठ के सुनत है कि सबीना बहनी जो है दूसरी तरफ अवधि का देश दुनिया में बढ़ावे खातिर जो अवधि बानी के प्रयास है, इसके बारे में 2 शब्द आप रखना चाहें? भैया प्रयास है, और सब लोग अवधि बानी का जो चैनल है उसका भी सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ावें, ताकि इसको सुनत रहें, ताकि उनका ये जानकारी रहे कि हमारे निया क्या भाषा है। क्योंकि आज के बच्चे के बस की बात नहीं है, और वो समझते नहीं, ये तरह बोल दो तो हंस लेते हैं। तो उनके अंदर भी एक जिज्ञासा बनी रही है। तो अवधि बानी से सब लोग जुड़े रहें। तो यही साथ में आज के स्पेशल एपिसोड से हमका यानी कि भानु भैया का, और हमें साथ में रही आज सबीना खातून बहनी। हम दोनों जन का दिन जाए इजाजत, मिलबे अगले कोनो विशेष एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय अवध, जय अवधि बानी, जय जय सिया राम।